प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे। आज एक ख़बर मुझे किसी ने भेजी, कोई 2-3 लोगों ने, कि नवाज शरीफ कोशिश कर रहा है कि जर्मनी में सियासी पनाह हासिल की जाए। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये खबर ठीक है या गलत है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। मगर एक चीज़ है कि अगर कोई जुर्म आप करते हैं इंग्लैंड में, तो सियासी पनाह आपको यूरोप में नहीं मिलती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। फिर इंग्लैंड में पहले वो जो भी केस हो, उसकी जो भी सज़ा होगी वो काटनी पड़ेगी। अगर नहीं सज़ा होती तो बाइज्जत बरी करने के बाद जो भी मामला आता हो फिर बाद में देखे जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्वाति साहब पे केस पर केस डालते रहे, फिर अब बताया जा रहा है कि उन पर से केस हटा दिए जाएं, और यही सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है। अब ये इमरान खान को भी धमकी दी जा रही है। नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक होगा जो स्वाति और गिल के साथ हुआ। तो ये केस, इसका मतलब झूठे हैं, ये क्या वजह है? जी यकूब साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये बताइए कि इतनी दौलत इकट्ठी की नवाज शरीफ ने, तो अब सियासी पनाह हासिल करने के लिए जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई हकीकत है या नहीं है? मगर ये बताइए, दौलत अब इसको यहाँ तक ले आई कि ये सियासी पनाह करेगा किसी मुल्क में जाके अप्लाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वैसा गर्ज है कि बंदा ना कुरान पाक दी आयत है, लफी खुस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान घाटे च खसारे च। बंदा समझदा नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक निका जिहा दरिंदा है, छोटा जिहा दरिंदा है। बड़े बड़े दरिंदे होने मुल्कां नूं लुटिया, पूरी पूरी कौम नूं लुटिया। अंजाम तुहाडे सामने है, तुसीं ज़्यादा पढ़े लिखे होंदे इन्हां नूं। उन्हां दा अशर की होया, सिर्फ बंदा समझदा नहीं। बंदा जिसलै फिरौन बन जांदा ना, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ 68 ਸਾਲ 69 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 69 ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਵਾਏ ਕੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਗਲਗਿਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਦਮ ਸਵਾਤੀ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ FIR ਨੇ ਕੱਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਟਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਹੈ? नहीं, काफर ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ। यही तो मैं अर्ज करना पिया ना भाई, वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारके कुरान होकर ना दे असी मुसलमान। हुण तुसीं मौलवी फजलंडू नूं मौलाना कहना, नाउज़ु बिल्लाह करो, जुबान पलीत होंदी। मैं तैनूं अज तक मौलाना नहीं किहा, ते ना ही मैं उन्होंने कदे उसदा नां पूरा बुलाया, कि उन्होंने नां रखे ने मुसलमानां वाले। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਜ਼ਲੰਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਲੀ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਲੰਦਾ ਪਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿल्ला ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਂਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਸਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਲੱਭਣੀ, ਇਸ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਰਤਾਨੀਆ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ। ਸਾਡੇ 90 ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਸ ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦੀ ਸਭਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਛੇੜਨੀ ਆਪਣੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਦਵਾਨੀ ਖੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੜਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਨ ਲਾਣ ਅਗਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾ ਨਸਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ PTI ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਦੇ ਤੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਮਕਸਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਵੀ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਅਲਫੂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟ ਫੇਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, वरना ना पाकिस्तान से अंदर ना इंग्लैंड तो बाहर निकलना चाहिए। अजय ये बताइए कि जितना लूटना है वो लूट लो, तो कब तक ये लूट मार चलती रहेगी सर? जब तक साड़ी कौम की बदनसीबी है। मैं तो अगे भी अर्ज की है भाई ये या अल्लाह तआला दे रसूल नूं पता ते या साड़ी पाकिस्तानी कौम नूं पता है। एक लीडर जिहड़ा ना इमरान खान जिहड़ा उन्हें यह कुर्बानी थोड़ी दी है, 5 उस ते कातलाना हमले हो चुके हैं। उन्होंने कोई भुख नहीं कवे ना, गरीब बंदा कोई मेरे वर्गा ये थर्ड क्लास बंदा कोई नाल नवाज के बाद कुत्ते लगे ने डू बड़े बड़े कल्ले बड़े बड़े बुलावा वो जो टुकड़ेल ने साफी ने कोई कातल नस्या पनाह लगे कोई बैठे ने कोई इहो जिहा बंदा होवे ते आखी दा वाकई यार भुख वास्ते या ये अपनी शोबाजी वास्ते लगे है। हुण इमरान खान की पूरी स्टोरी तुहाडे सामने है, पूरा इंग्लैंड जानदा है, पूरा यूरोप जानदा है ते उहदी 70 साल जिंदगी सामने है। उन्होंने कोई भुख है, उन्होंने पब्लिसिटी की लोड़ है। जिस वे बंदा बदलता ना जवेद साहब जिन्हों रब किसी पासे लाना होंदा है या उहदे कोल काम लैना होंदा, कोई एक मुख्तार सख्फी होया रब उहदे कोल काम लै लिया मक्के शरीफ दा, बाद चो फिर तकबर हो गया, उन्होंने बड़ा गरूर हो गया ते उन्हें कुफरानी कलमे कहे ते उन्हें नबूवत दा ऐलान करता ते कुत्ते दी मौत मार लोकां मारिया। पहला पूरी यजीदी फौज नूं चुन चुन के उन्हें मारिया मुख्तार सख्फी ने। ते इमरान खान जिहड़ा ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਐਸਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪਏ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं वो इमरान खान की जी है ना 70 ਨੂੰ 71 शुरू हो गई, वो 52 की पैदाइश है, मैं 54 जानी है, मेरी पूरी 68 साल उम्र है। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? मेरे नाल 2 साल ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ मैं मेरी उम्र बड़ी हो गई, इमरान खान ने तो नहीं कभी किया मेरी बड़ी उम्र हो गई। नहीं उम्र ਉਹਦੀ इतनी जी है ना फीस मान के हिसाब नाल काफी है, लेकिन उम्रां ते एक दफा कमाई गई हजूर पाक कोल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ज कर लगी या रसूलुल्लाह दुआ करो मेरा जेड़ा भी धी पुत्र हुंदा ना 80 साल दा ते फौत हो जाता है। उस वेले 80 साल 90 साल दे नूं मावां बच्चा समझदी है। लोकां दी 8-8 9-9 साल उम्र होई है ते 9 गज दी कबर भी है। मैं जाके तक्की है उत्थे वजीराबाद बिल्कुल GT रोड दे उत्ते ना बिल्कुल नाल दक्षिण वाले पासे हुण भी जाओ तुसीं ते कबर मुबारक है उत्थे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਇਸ ਰह ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ 100 110 120 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ ਨਾ 80 90 80 90 80 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਆਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਲੋ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। लेकिन तुम सेहत रख लो,
ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦਾ। ਇੰਝ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਫਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਜਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਰੀਮ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਂਤ ਭੇਜੇ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰ ਵੇਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਯਾ ਬੜ ਜਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੁੱਥੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਕੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਇਮਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एब्सोल्युटली, अच्छा। और तुसी कदों आखे अमेरिकन तो एब्सोल्युटली नॉट है? तेरी औकात है गल कही करी? तू जाके उत्थे उन्हां नूं शहादतां देंदा रहा, कसमां चुक के, उन्हां नूं ज़बान नहीं आउंदी उर्दू, तू आखे मैं नहीं दबांदे बटन ते ना मैं दबाया, मेरा हाथ खाली पकड़िया, दबाया ते डॉक्टर कदीर ने आपू। तू कदों एब्सोल्युटली नॉट करने जगह बंदा है? तेरी की औकात है? रेलवे कुल्ली तू लगा रहा, वैल्डिंग का काम तू करता रहा, फिर तू आखे जी मैं करैक्टर बनना, तेरे प्यो ने खर्चा किया जनाब जी। वो तू कराची पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का पहली गेंद तू बोल्ड होया, पलट के तू जिंदगी च बैट नहीं पकड़िया। ये तेरी औकात है? तू आना एब्सोल्युटली नॉट है? झूठ मारने का की फायदा है? इन्हां दा काम है। 4-5 चंगा ना एक अना परवेज भट्ट है, उन्हें बड़ी इल्त चुकी है। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸਦਕੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਦੂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਜਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੀਆ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ, ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ, ਇੱਕ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜੇ। ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਰਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ अर्ज की सी ना जवेद साहब, मैं ये ना हाफिज कहना ते ना सैयद कहना ते ना मुनीर कहना, समझ नहीं आ गई? देखा अगे अगे चलो देखो होता है क्या। 2 हफ्ते तुम और ठहर जाओ। आइए भी अज हफ्ता हो गया, जलील होंदा पिया 75 साल का बुढ़ा बंदा, ते ओहदे जनाब जी अज भी उन्हें खाली ये बलोचिस्तान के केस जिहड़े ने वो खत्म किए ने। आइए सिंध दे, मैं कहा सिंध जी बलोचिस्तान ने किए ने, तो सारी दुनिया को पता झूठा केस ਉਹਦਾ जनाब ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਲਿਆ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰਮਕ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਹੀਅਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਕਾ ਡਾਰ, ਉਹ ਪਿਆ ਦੇ ਜੀ ਕਾਰ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਬਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦ ਮੇਰੇ ਵਿਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ 3 ਘਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਣ? ਤੁਸੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਖਾਰੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਰਗੋਧੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰੋ। ਸੁਬਾਹ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀੜੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਰੁਪਈਏ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ 2 ਤਾਰੀਖਾਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 20 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੇ। ਲੋਕ 3 ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਬਿਠਾਓ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान खत्म नहीं होना, क्योंकि आसार नजर पे आते हैं, हालात इस दिन पे ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਿਆ जिन्हें लुटिया ना, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਉੱਠਣਾ, ਖਰਾਸਾਨ ਅਫਗਾनिस्तान। ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, मैं भी दुआ चलो बहुत अल्लाह के वाले। अस्सलाम वालेकुम। ना जी, ये तो यकूब साहब ज़बरदस्त बातें होती हैं, सादा आदमी है, लेकिन बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम ना जी, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम मौजू है। आज इमरान खान जब अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करता है तो ये सब उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये कहते हैं जनाब पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो गए, हम अमेरिका की ग़ुलामी के बगैर नहीं चल सकते। यही बात फजल रहमान ने कही, तो ये सुने जरा जी। से कहना चाहता हूँ कि आप अब उस कुव्वत के साथ बात न करें, उस लहजे के साथ बात न करें, आप एक शिकस्त खुर्दा मुल्क की हैसियत से बात करें तो हम आपके साथ बात करने को तैयार। ये देखिए, अब अमेरिका से हम बात करते हैं, वही इमरान खान भी बात कहता है। इमरान खान कहता है कि देखिए जनाब हम गुलामी नहीं चाहते आपकी, तो उस पर ये सब इकट्ठे हो गए और इमरान खान की गवर्नमेंट भी चली गई और जो सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है वो आप सब के हैं। फजल रहमान ने ये बात कही तो आपके सामने वहाँ पे तालियां बजी और किसी ने कोई बात ऐसी नहीं की कि जनाब आप अमेरिका के साथ तल्लुकात क्यों ख़राब कर रहे, इस तरह के बयान क्यों दे रहे, हम तो अमेरिका के बगैर रह नहीं सकते, हमें तो ग़ुलामी की आदत पड़ी हुई है पता नहीं कितने सालों से, कितनी सदियों से। तो आप इस तरह के बयानात एक बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ देकर हमारे तल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। मुझे कल वीडियो भेजी किसी दोस्त ने, मैंने देखी भी नहीं, उसने कहा जनाब देखे ये फजल रहमान है और ये यहाँ पे कुछ कहता है, वहाँ पे कुछ कहता है। मैंने कहा भाई ये इसका नॉर्मल, इसका काम ही यही है, इसके अलावा इसके पास है भी कुछ नहीं। इसकी एक ऑडियो लीक हुई थी कि जो बात भी ठीक हो रही हो उसको गलत कहना आपने। ये हैं आपके इस्लाम के ठेकेदार। मुझे एक और मैसेज आया बड़ा लंबा कि आप ये बताइए कि 14वीं सदी के जो उलमा हैं उनके बारे में। तो मैंने कहा हम इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते, काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि जो 14वीं सदी के उलमा होंगे वो ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक, बदतरीन मखलूक होंगे। ये लिखा हुआ है हर जगह पे, बाकायदा तौर पे आपको मिल जाता है आम तौर पर। क्योंकि हमारा कोई मजहबी चैनल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि झूठ और फरेब इन उलमा ने पाकिस्तान में जो अवाम को दिया, अवाम ने भी उससे पूरा फ़ायदा हासिल किया। अवाम को भी ये पता चल गया कि इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो झूठ और फरेब के बगैर आप नहीं रह सकते। और उन्होंने बाकायदा तौर पर मज़हब को इस्तेमाल किया, मज़हब के नाम पे कत्ल भी हुए, मज़हब के नाम पे लूट मार भी हुई, मज़हब के नाम पे वो सब कुछ हुआ जिसकी मज़हब इजाज़त नहीं देता। मगर मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं किसी ने गुजारी। कई जगह पे ऐसी इतला भी है कि झूठी FIR मज़हब के नाम पे काटी जाती है, लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। किसी मुल्क में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान में मिलेंगी। ये सब कुछ कौन करवाता है? यही उलमा है जो जाकर FIR कटवाते हैं। आजकल भी मुझे कई लोगों ने एक FIR की कॉपी भेजी है और पता चला कि फिर एक कुछ मज़हब के नाम पे FIR काटी गई है। तो जनाब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान
में या तो आप मज़हब के मुताबिक बड़ी खिदमत कर रहे हों, बड़े अच्छे पुरसकून माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हों, फिर तो आपको ज़ेब देती है कि ये मज़हब की बात है कि जनाब हम बिल्कुल अच्छे मुसलमान हैं, हम मज़हब के मुताबिक चल रहे हैं, और फलाम लोग जो हैं वो मज़हब के मुताबिक नहीं चल रहे। अब वहाँ पे जब आप इंक्वायरी करते हैं, जिन लोगों को आप कहते हैं कि वो मज़हब के मुताबिक नहीं चल रहे, वो हो सकता है आपसे बेहतर रंग में अपने मज़हब के मुताबिक चल रहे हों। और फिर ये उलमा जो रोज़ाना आपके आगे सामने आके, कभी ये अगले दिन एक मुझे पिक्चर भेजी किसी ने, वो शराब की बोतलें, एक मेरा वो भी मौलाना साहब थे, उनसे पकड़ी गई और भारी मकदार में थी, और फिर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई। अब मुझे बताइए कि जब मज़हब के ठेकेदार ये काम करेंगे और खुद ही वो बुराई जो है उसको दुनिया में फैलाएंगे या पाकिस्तान में फैलाएंगे, तो रुकवाएगा कौन? फिर रुकवाने के लिए भी यही डबल गेम खेलते। ये नहीं कि सियासतदान डबल चल रहा है, हमारे जो मजहबी रहनुमा वो भी डबल चल रहे हैं। मुझे कल एक बड़ा लतीफ़ा किसी ने भेजा कि एक बूढ़े आदमी के पास लोगों ने आके कहा कि बुजुर्गों फहाशी बहुत बढ़ गई है, तो वो कहने लगे कि जनाब लकड़ियाँ लाओ। उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, कहते इनको जलाओ। उन्होंने लकड़ियाँ जलाई तो लोगों ने समझा कि ये बाबा जी कोई नुस्खा बताएंगे कि किस तरह फहाशी रोकी जाए। तो वो थोड़ी देर सोचते रहे और कहने लगे ये मुझे दुख नहीं है कि फहाशी बढ़ गई है, ये दुख है कि हमारी उम्र गुजर गई है, तो ये अब बढ़ी है। तो ये हालत पाकिस्तान में चल रही है। अब ये फजल रहमान साहब अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब ऊपर ऊपर से आप जो मर्जी कहते हैं, मगर अंदर की खबर ये पक्की आपको मैंने बता दी है कि अनकरीब ऐसे कुछ कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जिसमें पब्लिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि कई चीज़ें ऐसी है जिन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सफ़र वगैरह है, प्राइवेट कारें हैं, ये है वो है, ये सब चीज़ें आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगी। जो लोग भी अभी तक ये नारे लगा रहे थे, इन्होंने मानना फिर भी नहीं है। इन्होंने फिर भी ये नहीं कहना कि जनाब आप ये हमारा कसूर है, ये सारा इमरान खान की 3.5 साल गवर्नमेंट का कसूर है, उसकी वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है। अगर ये मान जाए तो इससे बड़ी पाकिस्तान की और क्या खुशकिस्मती होगी कि कोई गलती मान ले। तो जनाब ये जो उलमाए दीन हैं, जिनको आप उलमाए दीन के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा इन्होंने पाकिस्तान में मसला बनाया हुआ है। काश ये इस्लामी तालीमात को समझते, काश ये इस्लाम को समझते कि वाकई जो इस्लाम है वो किस तरह लोगों के हकूक़ का जो बताता है कि किस तरह लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना है, किस तरह इंसानों के हकूक़ का ख्याल रखना है, किस तरह दूसरे मज़हब के लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना है। इस मज़हब के चक्कर में हमने पाकिस्तान के बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख रहे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम बनी है वो मजहबी नफरत की वजह से। आप यूरोप में आ जाए, कहीं पे भी ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं तुर्की वगैरह, मराकश और भी कई ममालिक में गया हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान की तरह मजहबी नफरत नहीं है। जिसने नमाज पढ़नी पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़नी ना पढ़े, उसकी प्रॉब्लम। हमारे ये है कि हमने अपनी इस्लाह तो नहीं करनी, दूसरे की इस्लाह का ठेका लिया हुआ। दूसरे के जो मामलात है वो यहाँ तक हमने उसका ठेका लिया कि मरने के बाद ऐसे ही जैसे इसका साथ भी हमने देना। और ये पाकिस्तान को कहाँ पे ले गया आज इन उलमा ने अपने मकसद के लिए तो झूठ बोला, मगर इस झूठ ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। ये उलमा खुद तो बिक जाते रहे, इसी तरह फिर कौम भी बिक जाती रही, कौम के लोग भी बिक जाते रहे। ये जो पाकिस्तान में धमाके हुए, आपने देखा कितना बंदा मर गया था, और आए दिन होते थे धमाके। ये क्या बाहर के लोग थे? ये अपने लोग ही खरीदे जाते थे। ऐसे लोग किसी को कोई सबक बाग दिखाना, किसी को ये बताना तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे मरने के बाद। वो भी इतने दुनिया में तो जहन्नम में रह रहा है,
अब उसकी जो हालत आपने बना दी हुई है, तो मरने के बाद वो जन्नत में आप भेज रहे हो आप उसको, आपकी तो अपनी गारंटी नहीं इस चीज़ की, किसी का कोई पता नहीं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या कोई गारंटी दे सकता है किसी की? ना तो किसी की ये गारंटी दे सकते कि आपने कितनी देर जिंदा रहना है, ना ये गारंटी दे सकते, आपके अमाल बताते हैं कि आपने कहाँ जाना है। तो जनाब ये उलमा जो है, बड़ी ताकतें जो है उनसे ये पैसे लेते हैं और फिर पाकिस्तानी कौम पर जुल्म करते। इन उलमा के जो पैसे है आपके इल्म में कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से इनको ये पेमेंट मिलती है और किस तरह ये याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर ये प्लेन में जाएं फर्स्ट क्लास में आपको नज़र आएंगे, सेकंड क्लास में नज़र नहीं आएंगे, और फिर वहाँ पे भी ये ऐसी हरकतें करती है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती। जो असल बात है एंड पे मैं बताना चाहता हूँ कि यही बात जब कोई दूसरा करता है तो उसके ये खिलाफ क्यों हो जाते हैं। इसी चीज़ के लिए इनको पाला गया है, इसी चीज़ की इनको पेमेंट की जाती है, इसी चीज़ के लिए इनको तैयार किया गया कि आपने ये काम करना है। तो नाज़रीन गौर करें तो इसमें हमारे उलमा ने भी कोई अहम किरदार अदा नहीं किया, पाकिस्तान में कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि जिससे हमारी कौम की हालत बदलती, हमारे माशरे की हालत बदलती। आज भी हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जहालत आपको हर तरफ नज़र आती है। आज भी सोशल मीडिया पे कोई जाहलों वाली बात कर दे तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी उसी तरह की बातें शुरू कर देते हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं हमारे चैनल पे इस तरह के नाम लेने की। हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, अल्लाह उस बात में कोई फ़ायदा नहीं, कोई वज़न नहीं, और जाहल कौम की यही सबसे बड़ी निशानी है कि फौरी तौर पर जहालत की तरफ चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ हैं। राना साहब जी सर, ये धरने शरने जलसे जुलूस निकला कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्या हुआ, क्या वजह हुई कि साहब खामोशी से बैठ गए हैं? ये उनकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही ब्यूरोक्रेसी की और फौज की। ये सदर साहब से बात कर रहे थे तो किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंची कि सिलेक्टेड हुकूमत किसी बात पर नहीं आ रही। नहीं तो वो तो पहले भी किसी बात पर नहीं आ रहे थे, तो अगर उनकी बात माननी थी तो फिर शुरू से मान लेते। नहीं, ये सारे सिस्टम को परवेज अलाई ने डैमेज किया है। अच्छा। परवेज अलाई की जो लचक है उसने सब लोगों के अंदर जो है बदनियां डाली हैं और तवक्कुआत बढ़ गई हैं उनकी कि परवेज अलाई असेंबली नहीं तोड़ेगा तो इमरान क्या कर सकेगा। फिर नहीं तो ये तो फिर वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाला सिलसिला चल रहा है। तो ऐसा ही है, ये 2 नंबर आदमी है सारे, ना इनके पास ईमान है ना इनके पास कोई एकान है। ये लोग तो सारे वही हैं पुराने अरबियों जैसे जाहिल लोग जिनको ना अपनी इज्जत का एहसास है ना मुल्क की इज्जत का एहसास है। ये तो लोग जानवरों जैसे अपने पेट भर रहे हैं बस, और क्या। राणा साहब मगर ये बताइए कि ये सारा कुछ हो रहा है, बड़ा शोर था कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाएंगे तो कोई तब्दीली नजर आएगी, मगर तब्दीली अगर नहीं आती तो फिर ये इलेक्शन आप समझते हैं कि अभी 1.5 साल और खींचेंगे? नहीं, ये तसादम की तरफ जाएंगे, खाना जंगी होगी मुल्क में, अवाम उठ खड़े होंगे। फिर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को डराया गया कि आपके साथ भी वो गेला वाला सलूक करेंगे, स्वाति वाला, आराम से खामोशी से बैठ जाओ। इमरान ऐसी बातों से नहीं डरता, ये गिरर भबकियां हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जब अवाम उठ खड़े हुए तो ये आगे भाग पड़ेंगे सारे। राणा साहब आपकी नज़र माशाल्लाह सियासत पे काफ़ी गहरी है, ये बताइए कि ये जो सियासी खिचड़ी पक रही है इससे कोई मुल्क का भी नुकसान हो रहा है? मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पैसे खींच रहे हैं सारे जो चोर बैठे हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट अपने मफादात को वो फायदा उठा रही है उनसे,
बात ये नुकसान ही नुकसान है। ये तो एक हर घंटे के हिसाब से नुकसान हो रहा है, दिनों की बात तो और है। लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे, ये तो कह रहे कि हमने मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल लिया है। अभी तक इसहाक डार के बयान सुने या और इनके वजीर आजम के सुने तो वो तो नई कहानियां सुना रहे हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं। ये मेच्योर लोग हैं, भले दुनिया जानती है इनको, ये इमेच्योर लोग हैं। ये लोग तो मुल्क को लूटने आए हैं। इन लोगों के मुकद्दम जो है वो मुल्क नहीं है, इनके मफादात मुकद्दम है। राणा साहब, अगर यही हालात रहे तो कल को जिस तरह अभी हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, कल को ये भी हो सकता है कि लोगों की कुछ ख्वाहिशात बढ़ जाएं, उन ममालिक की जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं उनके मतलब भी गहरी नजर रखे हुए हैं। एटमी असासों का सौदा हो चुका है, हैंड ओवर करने हैं सिर्फ 100 अरब में। बात ये है कि इन लोगों ये मुल्क डिफॉल्ट करने आए हैं, इनका टास्क अमेरिका ने इनको यही दिया है। मतलब यही आपने बताना यही कि हम ठीक जा रहे हैं मगर अंदर से सब कुछ खोखला होता जा रहा है। नहीं, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है। और तनख्वाहें इस दिसंबर के आखिर में तनख्वाहें नहीं मिलेगी लोगों को, बड़ा मसला है। एलसी बंद हो रही हैं, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क। अभी वो एडवाइज कर रहे हैं कि हमारे ये पेट्रोल कम यूज करो, गाड़ियों में भरो और वगैरह वगैरह, ये काफी एडवाइस आ रही हैं। अच्छा, फर्ज करें ये जो आप बता रहे हैं, मेरे पास भी ये न्यूज़ है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करो, कम लोग ये करे वो करे, तो इससे आप समझते हैं कि कभी पाकिस्तान फिर बाहर निकल सकेगा? नहीं, ये आपाधापी पड़ जाएगी। और क्या है, ये देखे ना तसादम हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ये तो हार रही है नून लीग और पीपल पार्टी। कश्मीर में भी हार गई है और इंतजामिया जो है वो भी हार गई है, शिकस्त खुर्दा है। उसने क्या किया है कश्मीर वालों के साथ, और बिल्कुल अमन नहीं है मुल्क में, और ये एक शामिल जगह की तरफ जा रहा है मुल्क। राणा साहब, आप समझते हैं कि इस हालत में, जिस हालत में हमारे मुल्क को दूसरे ममालिक देखते हैं, कोई हमारी मदद करेगा? राणा साहब, नहीं, कोई नहीं करता। बात यह है कि इंडिया ने भी उधर से धमकी लगाई है। ये देखे अभी कभी असला शो करने लग जाती है फौज, कभी अपने ये प्यारे दिखा रही है वगैरह वगैरह। ये हालात को बदल रहे हैं। आर्मी, इंडिया ने भी उधर से कोई गीदड़ धमकी लगाई है, आर्मी भी इधर से मुतहरक हुई है। फिर जो है सिलेक्टेड गवर्नमेंट, उसने तो जो धंधा करना है वो तो कर रही है। इमरान खान को इसलिए कबूल नहीं कर रहे कि इनको किसी को कबूल नहीं है। इमरान खान तो सच्चाई पे आ जाएगा, वो अदारों को भी ठीक करेगा, इलेक्शन के बाद वो सारी इनका किबला जो है वो दुरुस्त करेगा, मगर इनको तो नमाज ही नहीं पढ़नी। ये तो लोग बिल्कुल बेखबर है इन चीजों से, मुल्क की तरक्की से बेखबर है। ये तो लोग अपने अकाउंट देख रहे हैं, अपनी कोठियां देख रहे हैं, अपने मफादात देख रहे हैं। राणा साहब, आपने ये बड़ी अहम बात की कि इंडिया भी आंखें दिखा रहा है, तो अगर फर्ज करें इंडिया कोई ऐसा हमला कर देता तो हम इस पोजीशन में आपस में हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है कि हम उसका मुकाबला कर सके? नहीं, आप तो 5 दिन नहीं निकालेंगे। 5 दिन के बाद आपके बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। और ये पाकिस्तान के ज़हन में ये भी है कि कोई चाइना मदद करेगा, कोई अमेरिका करेगा, कोई यूरोप करेगा। ज़ाहिर है उनके तल्लुकात इंडिया के साथ नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आपने चाइना से तावन नहीं किया, रूस से तावन नहीं किया, आपसे कौन तावन करेगा। वो अमेरिका का मकसद यही है आपको डिफॉल्ट में ले जाने का। डिफॉल्ट में ले जाकर आपको डिवाइड कर देगा, तोड़ देगा मुल्क को, और मुल्क के मफादात यूक्रेन की तरह सारे फरोख्त हो जाएंगे और असाचे भी फरोख्त हो जाएंगे। बस खत्म, पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाएगा। राणा साहब, ये बताइए कि जिस मेहनत से पाकिस्तान हासिल किया था, तो जिस तरह वो आप बता रहे हैं कि हालात होने वाले हैं, तो ये कितना बड़ा कौम का नुकसान है, और कौम की कुर्बानियां जो दी गई थी उसका फिर फायदा तो कोई ना हुआ ना, जब चोरों को दे दिया मुल्क। तो
देखे पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो तो दर्दमंद लोग चले गए, उनको महरूम कर दिया गया पाकिस्तान से। अभी तो इनको बात ये है, ये उन लोगों के हाथों में आ गया है जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे। ये उलमाए सू जो सारे पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, अब वो इख्तिदार में आ चुके हैं। जो लोग कसाई हो, उन्होंने कसाईयों को काम करना होता है बच्चे के, उन्होंने वालिदैन का किरदार अदा करना होता है। वालिदैन तो बहुत हो गए, ये मुल्क यतीम हो चुका है, अब कसाईयों के बच में पड़ गया है। कसाई तो इसकी छील उतारेंगे, इसका गोश्त उतारेंगे, इसका खून चूसेंगे। ये कौन है? ये जरदारी, शरीफ और ये सारे लोग, ये कसाई हैं। अच्छा, ये बड़ी एक गहरी बात अभी राना साहब ने कही कि ये मुल्क यतीम हो चुका है। और आपको पता है कि यतीम की जो हालत आज दुनिया में है, पाकिस्तान में भी कोई बच्चा यतीम हो जाए, कोई वाली वारिस नहीं होता। तो इस वक्त जनाब बड़ी ज़बरदस्त बात इस वक्त जो राना साहब ने की है। अच्छा राना साहब, एहसास किन लोगों को है, किसी को इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान जो हाथ से निकल रहा है हमारे से? उन लोगों को है जिनके बस में कुछ नहीं है, गरीब लोगों के पास है, गरीब लोगों के पास एहसास है, जो दुआ कर रहे हैं मुल्क के लिए और जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, चपरासी से लेकर DIG तक, जनरल तक और चीफ सेक्रेटरी तक, जिनके बच्चों को ये नहीं पता उनके पास दौलत कितनी है, उनके पास कारें कितनी है, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, उनको क्या एहसास है मुल्क का एहसास उनको है जिनको पता है कि किन तकलीफों में लिया गया था। हमारी मुहाजिरीन जो आए हैं पाकिस्तान, इंडिया से आए थे, उनके आधे बच्चे तो वही कत्ल कर दिए गए थे, वालिदैन कत्ल कर दिए गए थे, मालो समाज छीन दिया गया था। पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको पाकिस्तान का एहसास है। ये यहाँ जो रुबायसू है, ये इनको क्या एहसास है? ये जो डीजल के लोग हैं जो कहते थे हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे, इनको क्या एहसास है? राना साहब, आपने अभी ये बात की, आजकल कुछ डीजल के मुतल्लिक भी खबरें ठीक नहीं चल रही, उसके बयानात जो खवातीन के मुतल्लिक आए थे, तो क्या वजह? कोई और उलमा जो सामने नहीं आए जिन्होंने आके ऐसा बयान दिया कि फजल रहमान साहब आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें खवातीन के मुतल्लिक, ये कौम की माएँ बहनें हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। जो कौमें अपनी खवातीन की इज्जत नहीं करती, जो उलमा अपने आप को कहते हैं कि हम मौलाना हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई वही मौलवी हैं जिनके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये बदतरीन मखलूक है? इसमें कोई शक नहीं, जो निशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो पूरी हो रही हैं कि जो ये भेड़े चारने वाले होंगे उनके माल हो जाएंगे, और मायसू जो होंगे वो यहूद के साथ ऐसे मुशाबित होगी जैसे एक जूती का पांव दूसरी जूती से। तो ये हो गया है। आप देखें फजल रहमान के सारे लोग देखें, ये सब नजायज आमदनियों को होल्ड किया हुआ, इन्होंने नजायज जमीनें अलाट कर ली हैं, नजायज कब्जे किए हैं, मुल्तान में मदरसे मस्जिद बना दी है एक जगह इन्होंने। और ये जो असद है इसका डीजल का बेटा, वो सारी करप्शन कर रहा है। इसके भाई जो है खलीलुर रहमान, जावर रहमान, ये सारे करप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं। ये तो लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं मुल्क को। राना साहब, ये लूट तो रही हैं, मगर गरीब अवाम का इसमें क्या कसूर है, आप क्या समझते हैं? गरीब अवाम इनके क्या लगते हैं भाई? गरीब लोग आप कमाएं और खाएं, इन लोगों ने तो रहम नहीं करने, इन्होंने उस पर रहम करना है जो इनके टाउट है, जो इनको सलाम करते हैं, जो इनके मुआवन हैं धंधे में और जो करप्शन में जो इनके साथ तावन करते हैं, उनके साथ इनका तलक होता है। राना साहब, आखिर पे ये जरा एक मैसेज दीजिए कि अगर आज भी आंखें ना खोली तो फिर पछतावा रह जाएगा हमारे पास। हाँ, मैं तो आवाम को कह रहा हूँ कि आपका मुल्क आप रूम जल रहा है, नहरों बंसरी बजा रहा है, सब लोगों को हालात का पता नहीं है, मुल्क का सत्यानाश हो गया है, मुल्क दिवालिया हो गया है, और लोग ये सारे खुश हैं जो लूटने वाले थे कि ये इनके केस खत्म हो जाएंगे, इनको सजा कोई नहीं देने वाला होगा, अदलिया भी खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो ये तो मौजे मारेंगे। गरीब नुकसान, पाकिस्तान तो गरीब आदमी का टूटा है जिसने कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। अभी इनको बोलना चाहिए, अभी हम इनको इमरान का साथ देना चाहिए, अब इनको बाहर निकल आना चाहिए पब्लिक को। बहुत शुक्रिया राना साहब ने टाइम दिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ये राना साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की जो मैंने आपको बताई कि आज आप देख ले, पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी मुल्क है,
आपको सड़कों पे बच्चे नज़र आते हैं जो गरीब ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, तरक्की याफ्ता नहीं, और उनमें मुसलमान ममालिक भी हैं, शामिल हैं। और जब यतीम हो जाती है तो कोई उसका वाली वारिस नहीं होता, फिर कोई उसको जिस तरह बच्चे को मर्जी इस्तेमाल करे। ऐसी तंजीमें भी बनी होती है जो कह तो ये रही होती है कि हम इनकी कफालत करेंगे, मगर हमारे जैसे मुल्क में वो कफालत के नाम पे कई कुछ और कर रहे होते हैं। तो जनाब अर्ज ये है कि जो राना साहब ने बात बताई कि हमें आंखें खोलनी चाहिए, हमें आज भी होश के नाखन लेने चाहिए। ये आपस की जो लड़ाई है, आज पाकिस्तान है तो सब कुछ है, आपकी पिकनिक लगी हुई है, आपकी दौलत है। जब आपको अपना मुल्क में मसाइल बनेंगे तो दूसरे मुल्क भी फिर पनाह नहीं देते, फिर दूसरे मुल्क भी आंखें दिखानी शुरू कर देते हैं। और ये नहीं है कि पैसा आपको बचा सकता है। सदाम के पास भी दौलत थी, कज़ाफ़ी के पास भी दौलत थी, वो हुस्नी मुबारक के पास भी दौलत थी, कहाँ गए वो लोग? शायरान के पास भी दौलत थी, मगर उस दौलत ने फिर उनको बचाया नहीं। किस तरह शायरान की मौत हुई आप सबको पता है, किस तरह कज़ाफ़ी की मौत हुई किसी से छुपी हुई नहीं। सदाम को किस तरह फांसी पर लटकाया गया, पहले उसका तमाशा बना पूरी दुनिया में, फिर उसको लटका दिया गया। किस तरह हुस्नी मुबारक का हाल हुआ, किस किस का मैं नाम लूँ, अभी भी सोचना होगा और हमें इस दलदल से निकलना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।